नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर की। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र के गांव कहरी के मां भारती के अमर सपूत कौशल कुमार रावत की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों एवं शहीद कौशल कुमार रावत के परिजनों की गर्मामयी उपस्थिति में प्रतिमा का अनावरण करते हुए देखिए किस प्रकार फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार ने कहा है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले का दंश देश कभी भूल नहीं सकता। पड़ोसी देश की कायराना हरकत का हमारे बहादुर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया है। देखिए किस प्रकार ताजनगरी आगरा में आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक में शहीद देश के 40 जवानों को आज पूरे देश ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है और हम अपने चैनल और आप सबके माध्यम से इन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं उन जवानों में शहीद कौशल रावत थे जो कि आगरा के ही रहने वाले थे। शहीद होने के बाद उनकी प्रतिमा लगातार अनावरण के लिए राह देख रही थी। आज शहीद के गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण उनके पैतृक गांव में किया गया है। इस मौके पर फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चौहान ने शहीद कौशल रावत को श्रद्धांजलि देकर उनकी प्रतिमा का यानी कि मूर्ति का अनावरण किया है और इस मौके पर उनके साथ रहे अनिल कुमार CRPF जवान जो कि शहीद कौशल रावत के सहयोगी भी थे और इस मौके पर बड़े समाज सेवी और क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और देखिए सभी ने मिलकर किस प्रकार शहीद कौशल कुमार जी को आपको बता दें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हम सब आप और मिलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आज जो प्रतिमा अनावरण हुई है साथ ही साथ उन 40 वीर जवानों को हम सब मिलकर कमेंट के माध्यम से आप सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत। आइए जानते हैं क्या कुछ बोले हैं फतेहपुर सीकरी सांसद और समाज सेवी। मैं इंडिगो में 7 साल से हूँ। उससे जब पिताजी मेरे शहीद हुए थे उस टाइम में वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ थी। तो पिताजी सबसे पहले जब कोलकाता में पोस्टिंग थे तो उन्होंने जो फ़्लाइट दी थी, क्योंकि हमें फ्री फ़्लाइट मिलती है अगर आप इंडिगो के स्टाफ हो तो आपको फ्री फ़्लाइट्स मिलेंगे। तो उन्हें फ्री फ़्लाइट मिली थी, वो कोलकाता से दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे। उनका ये सपना था, उन्होंने मुझसे जाहिर किया कि मैं भी चाहता हूँ मेरी बेटी भी मेरे लिए किसी दिन अनाउंसमेंट करे, पायलट बने। तो उसी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था पायलट बनने का सपना। आपने क्या गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, एनडी वेंडी करने की सोचा था? नहीं, मेरा उस डायरेक्शन में जाने का स्टार्टिंग में प्लान नहीं था, बट जब क्योंकि पिताजी के साथ में मेरा ऑलरेडी डिस्कशन हो रखा था कि मुझे कमर्शियल पायलट बनना था, तो मैं उस टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह दे रही थी, तो मैंने उसी रास्ते से फिर आगे बढ़ना ठीक समझा। छोटे भाई का क्या नाम है, वो भी इसी लाइन में आए? हाँ, अब विकास रावत नाम है, वो भी सेम मेरे ही पूरे फुटप्रिंट पे वो फॉलो कर रहा है। कब तक ज्वाइन होगा? प्रोबेबली दिस ईयर एंड तक उसकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी इंडिगो में। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू और श्रीनगर के मध्य में CRPF के जो जवानों को लेके वाहन जा रहे थे उन पर अटैक किया गया और 40 से अधिक हमारे जवान उसमें शहीद हुए। आगरा से और कहरई से श्री कौशल रावत जी भी उसमें शहीद हुए। तो आज पुलवामा की जो बरसी है अटैक की, उस पर आज मूर्ति का अनावरण, शहीद कौशल रावत जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और शहीदों को आज याद किया है। तो आज मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। परिवार भी आगे बढ़ा है। 2 बच्चे पायलट हुए हैं रावत जी के, एक डॉक्टर बना है। तो मैं समझता हूं कि उनकी धर्मपत्नी कौशल जी की धर्मपत्नी ममता रावत जी ने और उनके परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज हम शहीद कौशल रावत जी को आज उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी एक भव्य और दिव्य मूर्ति का अनावरण भी यहाँ हुआ है। और ये स्थल पर और आगे भी डेवलपमेंट के कुछ काम हो सकें उसके लिए भी मैंने बातचीत की है। एक लंबे समय के बाद यानी कि 6 साल बाद आज मूर्ति का अनावरण हुआ है, कैसे? मुझे लगता है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि हर कार्य का एक वक्त होता है।
हम अच्छी बातें करें। जो पास्ट है वो निकल गया, भविष्य में कुछ मानते हैं कि कितना उनको ऊर्जा मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, एक हमारे नौजवानों के अंदर अपने शहीदों को लेके जिस प्रकार उनके बलिदान हुए हैं, चाहे वो मुगल काल के हमारे शहीद हों, चाहे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी हों, या आज देश के रक्षा करते हुए जो हमारे शहीद हो रहे हैं, उनको लेके नौजवानों में एक ऊर्जा का संचार रहता है और देश के लिए कुछ करने की उनके अंदर संकल्प बढ़ता है और निश्चित रूप से नौजवानों के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी जो है कानवाइयाँ जो है जम्मू से श्रीनगर आती हैं, उसी दौरान मतलब ये ब्लास्ट हुआ था और हम लोगों की ड्यूटियाँ वहीं रहती हैं और हम लोग जो है इनको कानवाई यूनिट वाइज जो है एक दूसरे इलाके से इनको क्रॉस कराते हैं कि मतलब हमारा 10 किलोमीटर का जैसे दायरा है, उस जैसे हर एक यूनिट जो है अपनी ड्यूटी करती है। तो हमारी यूनिट जैसे 130 बटालियन थी, उस बटालियन से हम लोग क्रॉस करने के बाद में नेक्स्ट यूनिट 110 के इलाके में ये हादसा हुआ था, जहाँ पे हमारे ये तो एक जो है गाड़ी जो है आई और जो है हमारी बस से टकराई। अब वहाँ तो हम लोग मतलब वहाँ से हमारी गाड़ियाँ लेफ्ट हो चुकी थी पहले ही, लेकिन जो भी हमने बाद में जाके देखा, ये भयानक दृश्य, बहुत दुखद घटना थी। यहाँ पे जो है बहुत ही हालत ख़राब थी और हमारे जो जवान शहीद हुए उनको लेके आज भी हम वो दृश्य को सोचते हैं तो आंखों में नमी आ जाती है। हाँ, जिसमें रावत सर भी और थे हमारे, उसमें 40-41 जवान जो है शहीद हुए थे। आज पुलवामा की बरसी पर शहीद कौशल रावत जी की प्रतिमा का अनावरण, समाज में एक अलग तरह का संदेश, शहीदों के प्रति सम्मान, शहीद परिवारों के प्रति सम्मान देने का काम समाज ने किया है। ये काम काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। बहुत गौरव महसूस होता है और इस कार्यक्रम से, यहाँ मूर्ति के इस पवित्र पावन स्थल से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। देश सेवा के लिए लोग अपने समर्पण का भाव रखेंगे और यही हमारी समाज को मजबूत बनाता है, देश को मजबूत और बना। इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान CP न्यूज़ पर।